तो दोस्तों आज से शुरुआत होती है हमारी पढ़ाई की पहली दिन से। और आज जो है फर्स्ट डे है और आज मेरे को क्या क्या पढ़ाई करनी है और किस तरीके से पढ़ाई करनी है कि मेरा जो 300 दिन का टारगेट है एसएससी का जो भी सिलेबस है मेरे किस तरीके से एंड होंगे 300 दिनों में। तो आज है 300 दिन का पहला डे और इसमें हम पढ़ाई करने जा रहे हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं। शाम के 5 बज गए हैं और जो शेड्यूल मैंने आज रखा है, जो टारगेट मैंने आज रखा है, वो कितने देर में मतलब अचीव करता हूँ और किस तरीके से पढ़ाई होती है वो आपको आगे बने रहिए और इसमें मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से पढ़ाई होने वाली है। तो सबसे पहले चलो देखते हैं कि कौन कौन से टारगेट है जिसे मुझे अचीव करना है और उसे पूरा करना है। तो चलो दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बता दूं कि जो मैंने अपने रूम को डेकोरेट किया है किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पर। तो बिना देरी करते हुए हम आज डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से मेरे को क्लासेस करने हैं और कौन कौन से चीजों को रिवीजन करना है। तो चलो बिना देरी करते हुए आज का जो शेड्यूल है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो कि आज का जो शेड्यूल है, मैथ में मेरे को नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को अटेंड करने हैं। उसके बाद मेरे को रीजनिंग है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग का जो बेसिक होता है उसको रिवाइज करना है, सिंपल सा केवल रिवाइज करना है। और उसके बाद जीएस जो है, जीएस में मुझे पॉलिटी करने हैं और हिस्ट्री करने थे। पॉलिटी के जो है लेक्चर 1 और लेक्चर 2, फिर से हिस्ट्री के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अटेंड करने हैं। और आप सबको बता दूं कि मुझे कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करनी है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसमें है स्क्वायर 1 से 30 तक स्क्वायर याद करने हैं और क्यूब जो है 1 से 20 तक क्यूब याद करने हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पर मैंने जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर लिख कर मैंने चिपका दिए हैं दीवार पे, जैसे कि ये स्क्वायर हो गए, ये क्यूब हो गए। तो इस तरीके से मैंने चिपका दिए हैं। मेरे को 10 से नीचे के जो भी स्क्वायर है क्यूब्स है वो आसानी से इजिली मुझे याद है, इसलिए मैं 10 से आगे वाले जो है डिजिट है उनके यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि अगर मुझसे अगर भूल हो जाती है तो फिर से मैं यहाँ पर देखकर याद कर सकूं। तो आप लोग भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। बट अब चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इस वीडियो को। और तो दोस्तों मैंने यहाँ पर मैथ की जो लेक्चर लेने थे 1 और 2 नंबर सिस्टम के, वो मैंने कंप्लीट कर लिए। और कंप्लीट करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि सर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया और इसमें कोई डाउट्स नहीं थे क्योंकि ये बेसिक्स थे। अभी बेसिक्स के क्लास चल रहे थे, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अटेंड कर लिए। और इसमें आप पढ़ सकते हो, जैसे मैंने इसमें पढ़ाई किया है कि जैसे रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो रियल नंबर को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। और उसके बाद मुझे पढ़ना था डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। देन उसके बाद नंबर पढ़ने थे, नंबर में रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद रेशनल नंबर को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, तो इसमें इंटीजर, फ्रैक्शन और एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलो ये कंप्लीट हुआ, मैथ का जो मेरा लेक्चर था लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग जीएस में पॉलिटी की क्लास लेने और पॉलिटी में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अटेंड करने हैं नवीन सर से। मैं कवर कर रहा था पॉलिटी की क्लास और लेक्चर 1 मैंने अटेंड कर लिया है और लेक्चर 2 जो है अटेंड कर रहा हूँ, जो कि नवीन सर पढ़ा रहे हैं नायक बैच में। तो मैं इनसे पढ़ रहा था और इसमें पढ़ते पढ़ते मुझे भूख लग गई थी क्योंकि अभी जो टाइम है वो 9 से ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि खाना भी आ गया है और मैं खाना खा रहा हूँ और क्लास भी अटेंड कर रहा हूँ। तो अभी सर जो पढ़ा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे परिसंघ है जो कन्फेडरेशन होता है, उसके बाद संघ जो होता है फेडरेशन होता है, और जो भारत जो हमारा है एक यूनियन है, राज्यों का संघ है। तो इस प्रकार ये सर अभी पढ़ा रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पर। तो क्या जल्दी 10 बज गए हैं और 10 से ज्यादा ही हो गया है टाइम। और मैं अभी यहाँ पर लेक्चर जो था वो लेक्चर 2 अटेंड कर रहा था पॉलिटी की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे भूख लग गई थी तो मैं खाना भी खा रहा था और क्लास को भी अटेंड कर रहा था। तो इस प्रकार जो मेरी क्लास है वो एंड हो गई है और बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं सर, जिसमें पॉलिटी में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अटेंड किए हैं। और इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि सर ने बताया कि भारत का संविधान जो होता है, भारत का जो संविधान है वो अर्धसंघात्मक है। और इसके अलावा बहुत सारे जो जैसे कि टॉपिक है वो सर ने बताया कि संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होती है, और एकात्मक सरकार क्या होती है, संघात्मक सरकार क्या होती है, ये बहुत ही बेसिक तरीके से बताए। तो ये मेरा यहाँ पर जो है ये पॉलिटी की लेक्चर एंड होती है। अब इसके बाद मुझे करने हैं हिस्ट्री की क्लासेस। तो चलते हैं अब हिस्ट्री की क्लास करते हैं। तो इस प्रकार मैंने जो है हिस्ट्री के भी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को अटेंड कर लिया है। हिस्ट्री के जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 थे उसे केवल मैंने यहाँ पर क्लासेस किए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर नवीन सर से मैंने क्लास ली है और इनसे केवल और केवल क्लास कर रहा हूँ। और जो बोलते हैं ना इसका नोट्स बनाने का, नोट्स नहीं बना पाया हूँ क्योंकि मेरे पास बुक्स नहीं थे नोट्स बनाने के लिए। तो मैं कल नेक्स्ट डे जो मैं बुक लाऊंगा और इसका जो भी पीडीएफ है मेरे पास, उससे मैं अपना नोट्स बना लूंगा और उसके बाद जो है रिवीजन करना होगा और रिवीजन करेंगे। तो इस प्रकार फटाफट से मैंने ये लेक्चर भी अटेंड कर लिए। और रह गए जो है रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी थी, कोडिंग और डिकोडिंग की, और दूसरा जो था कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी थी, तो वो सुबह में मैं करूंगा। तो अब तक के लिए मेरी आंखें जो है काफी दर्द कर रही है और मुझे सोने जाना है। तो ये जो है लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और उसके बाद मुझे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है उसको मुझे प्रैक्टिस करनी है और दूसरा जो है वो कैलकुलेशन को प्रैक्टिस करनी है।
बस इस प्रकार हमारा डे जो है ये एंड होता है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।